बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम YK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर नदीम खालिद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि एक FIR दर्ज होती है 376 की थाना डिफेंस सी के अंदर। कुछ इन्फ्लुएंसर जो है ना अपनी प्रमोशन के लिए जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ मुबैना तौर पे ज़्यादती का जो केस एक सामने आता है। इन्फ्लुएंसर कौन है और किन लोगों ने ये ज़्यादती की है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि थाना डिफेंस सी में एक 376 की FIR दर्ज होती है। ये कौन सी इन्फ्लुएंसर जो फीमेल हैं अपनी प्रमोशन करवाने के लिए जाती हैं और जो ज़्यादती का केस सामने आता है, कितने लोग थे ये कल का वाक़या बेसिकली जो अपना 5 तारीख का 5 अप्रैल की शाम को ये वाक़या पेश आया है कि निश्तर कॉलोनी की एक रिहायशी लड़की है, ठीक है, जो कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है और मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ प्रमोशंस का जिस तरह इन्फ्लुएंसर्स काम करते हैं इस तरह ये काम करती है। तो इसको एक ज़ुहैब नामी लड़का राब्ता करता है और इसको कहता है कि वो अपने ब्रांड्स की कोई प्रमोशंस करवाना चाहता है और उसका स्टूडियो भी है DHA के अंदर। तो ये वहाँ तशरीफ़ ले आए और मुलाकात कर ले और उसके बाद ये तय कर लेंगे कि कितनी रकम के इवज़ जो है किसी भी ब्रांड का जो भी शूट इन्होंने करना होगा वो करेंगे। ठीक है। तो ये अपनी एक दोस्त जो कि वो भी इन्फ्लुएंसर है, वानिया, ये उसको लेती है और ये DHA फेज़ 8 मैकडोनल्ड पे चले जाती हैं और वहाँ पे वो ज़ुहैब अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पे आता है और वहाँ पर ये बैठते हैं, मुलाकात होती है, जिसके बाद ये फ़ैसला होता है कि करीब ही उनका एक अपार्टमेंट है जहाँ पर उनका स्टूडियो है, तो वहाँ पर वो चले जाएं और वहाँ पर वो जो भी उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग या प्रोडक्ट शूट करना है तो वहाँ पे वो शूट करेंगे। तो वो दोनों वहाँ से उसके उनके साथ ही बैठ जाती हैं। एक स्याह रंग की करोला गाड़ी का इसमें ज़िक्र है FIR के अंदर, उसमें वो लेकर अपार्टमेंट चले जाते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर किसी किस्म का कोई स्टूडियो नहीं होता। तो लड़कियां जो है वो घबरा जाती हैं और उसके बाद ये उनको धमकाना शुरू कर देते हैं और FIR के मतन के मुताबिक जो है ये वहाँ पर लड़कियों पे जो इसमें इसकी दोस्त मानूर वानिया, उस पे जो लड़का दूसरा लड़का है वो पिस्टल तान लेता है और उनको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं और मारना पीटना शुरू कर देते हैं। मारने पीटने के बाद जो है ये जो लड़का है ज़ुहैब, ये जो मानूर लड़की है जिसका इन दोनों का आपस में राब्ता था, उसके साथ वहाँ पर ज़बरदस्ती करता है, ज़्यादती करता है और फिर ये दोनों जो हैं वो बारी बारी उस लड़की के साथ ज़्यादती करते सिर्फ मानूर के, क्योंकि ये मुद्दत भी जो FIR की है वो भी मानूर की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और मानूर के साथ ही ये ज़्यादती जो है की गई है। जबकि उसको जो उसकी दोस्त है वानिया, उसको उसने बतौर एक चश्मदीद गवाह के जो मौके पर मौजूद थी और जिसने ये सारा वाक़या देखा है, उसको उसने जो है वो आई विटनेस बनाया। उसके बाद इन दोनों ने ज़्यादती की है और FIR का मतन कहता है कि उसके बाद इन्होंने एक हसन भट्ट नामी एक लड़के को फ़ोन किया, जो उनको लड़कियों को जो समझ आई है उससे यही कि ये अपार्टमेंट शायद उसका है। तो उसको ये कहते हैं कि तुम बार बार जगह का कहते हो, ठीक है कि जगह तुम्हारी हम इस्तेमाल करते हैं, तो तुम भी आ जाओ, यहाँ पर लड़कियाँ मौजूद हैं और इनसे तुम भी जो है वो आके ज़्यादती कर लो। तो जो कि वो तो नहीं आता और ये भी बाद में जो है वो लड़कियों को छोड़कर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं, जिसके बाद वो ज़ाहिर सी बात अपने वालिदैन और पुलिस से रब्ता करते हैं और ये कल मुकदमा जो है वो दर्ज हो जाता है। और मुकदमा जो जब दर्ज हो जाता है, अभी तक मुलजमान का ताहाल या पुलिस का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इसमें जो दफ़ा जो इस्तेमाल की गई है वो 376 नहीं 375A है। 375 जो है 75A है जो है वो भी उतनी ही सख्त है और सेम सज़ा है इसकी, लेकिन इसमें जो खातून है उसको आप कह लें कि किसी बहाने से भला फुसला कर जब लाया जाता है, किसी को कोई पैसों का लालच दे के, कोई बिज़नेस की ऑफ़र करके, किसी को नौकरी का झांसा दे के, या इस तरह की जब भी अंदर एक कंडीशन ऐड हो जाती है तो ऐसी सूरत में जो है 375 हो जाता है। 376 जो है वो उसमें दोनों का कॉन्टैक्ट जो है वो सम टाइम साबित नहीं होता कि राह जाते भी किसी ने किसी के साथ ज़्यादती कर दी, तो वो जो है वो 376 में आता है। और ये 375 एक ही दफ़ा के तहत जो है जिसकी सज़ा सेम एज़ इट इज़ 376 है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और उसमें ये चीज़ जो
ओ, ये तो वो तमाम मतन है जो कि एफआईआर के ऊपर लिखा हुआ है, और लड़कियों का जो मौक़िफ़ है, अभी तक लड़कों का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने नहीं आया। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरफ रुख इख्तियार करती है आया, ये दोनों का राब्ता पहले से इस्टेब्लिश था। ये कोई ब्लैकमेलिंग का कोई मामला तो नहीं है, लेकिन जो लड़के हैं इसमें वो बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि एफआईआर जो है ये इस तरह की एफआईआर गए हैं, ज्यादती की है तो वो फंसने वाला काम ही नहीं। और जो दूसरी फ्रेंड उसके साथ आई थी वो वहाँ पे सिर्फ देख रही थी इन लोगों को। देखें, अभी यही तो इसमें थोड़ा भी झोल है ना स्टोरी के अंदर, इसलिए जो फंस गए, मतलब चाहे उन्होंने कोई किया या नहीं किया, ठीक है, अगर किया तब भी वो फंस गए, अगर नहीं किया तो तब भी वो फंस तो गए है ना। ये तो अभी बाद में डिसाइड होना है ना, अभी तो हमने एक साइड की, एक पार्टी की बात सुनी है। और इस हवाले से मानूर से रब्ता करने की भी कोशिश की है, मानूर ने भी अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया इस पे, हमने उनसे भी। और उसके बाद जो है ये जो ज़ुहैब है, ज़ुहैब से भी रब्ता करने की कोशिश की है, अभी तक ज़ुहैब का भी जो है वो ऑफलाइन जा रहा है, ज़ुहैब भी, उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो पुलिस जो है वो उनसे जो है वो इस हवाले से, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जब हमने गुफ्तगू किया तो उनका कहना है कि अभी जो है वो तमाम पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं, और उनको जो रिकॉर्ड या जो डाटा अभी तक मौसूल हुआ है उसमें कोई सिचुएशन क्लियर नहीं हुई। तो ये बहुत जल्द जो है वो ये बात सामने आ जाएगी कि आया जिस तरह वो बयान कर रही हैं, तो अगर उसी तरह कहानी है, अगर हम इसको सच मान लें तो फिर तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि ख़वातीन है आजकल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं चाहे वो अपने एक अर्निंग का उनका एक सोर्स है, अपने घर को पाल रही हैं या जिस तरह भी अपना निज़ाम चला रही हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता। वो किसी भी बंदे पे कारोबारी डील जो है वो करने गई हैं, एक बिज़नेस करना चाह रही हैं, तो उस डील के नतीजे में कोई शख्स जो है वो आगे से इस तरह के इरादे वाला हो और इस तरह उनको जो है वो ज़्यादती का निशाना बना दे, तो इस पहलू को भी इसमें जो है वो देखना बड़ा सर जिस अपार्टमेंट में गए हैं आपको पता है कि कैमरास का दौर है, जब इन हो रहे हैं, गाड़ी पार्क हुई है, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां इन हो रही हैं, वो तो फुटेज आ जाएगी अंदर की, चाहे वो बात की बात है, लेकिन मेन जो फुटेज है वहाँ पे कैमरास की मदद से देखा जा सकता है ना कि यार ये लोग तो इन हुए हैं ना, तो कोई तो बंदा अरेस्ट होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का दौर है, अभी तक एक बंदा भी अरेस्ट नहीं। देखिए, वो तो सारे बंदे नामजद भी हैं ना, वो तो उसमें तो उनकी आइडेंटिटी का तो कोई इशू ही नहीं है ना कि किसी की शनाख्त का कोई मामला हो कि शनाख्त ना हो पा रहे हो, सारे शनाख्त हैं, सबका पता है कि ये बंदे हैं। लेकिन अब असल बात यह है कि जो क्लेम है लड़की का, वो क्लेम सच्चा है कि नहीं है। देखें, लड़कियां अगर दो उसके साथ गई हैं, वहाँ पर ऊपर उनका कोई झगड़ा हुआ है और बाद में उस लड़की ने ये दावा कर दिया, फिर क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? जाना तो साबित है, वो बिल्कुल गए हैं, वहाँ बैठे हैं, उन्होंने खाया पिया भी है मैकडोनल्ड पे, उसके बाद अपार्टमेंट भी गए हैं, और ये भी देखना है कि वो पहले भी कभी गए हैं कि नहीं है, पहले से रब्ता है या नहीं है। यानी कि सिचुएशन, जो इल्ज़ाम या जो क्लेम लड़की का है वो किस हद तक दुरुस्त है, ये तो अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बताएगी। अगर तो ये ज़्यादती हुई है तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक है, और बिल्कुल इन सब को गिरफ़्तार करना चाहिए। जो इसमें ज़ुहैब है और एक मुनीब है, अब्दुल सबूर भी उसका निकनेम है, तो ये इसको भी और इन दोनों को तो ख़ास तौर पे, और हाँ, कर रही है अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें जो असला का जिक्र है, अब असला है कि नहीं, लड़कों ने वाकई वहाँ पिस्टल रखा हुआ था कि नहीं रखा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें अभी जो है वो थोड़ा वक्त दरकार है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है, और जैसे ही इस पर कोई न्यू अपडेट होगी वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन्फ्लुएंसर के साथ इस तरह का वाक़या होना वो बड़े एक शर्म की बात है, हैरानगी की बात है कि अगर आपके साथ कोई डील कर रहा है, आप उसको बुलाएं तो उसके बाद कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए, तो इन्फ्लुएंसर जो है फिर वो कारोबार या फिर किसी के साथ प्रमोशन या डील किस तरीके से करेंगे, इस चीज़ को रोका जाए। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने चीज़ें आ जाएंगी, प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।